हेलो दोस्तों, आप सबको प्रणाम। मैं हूँ सासीमा नोटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे। आज मौसम अच्छा हो रखा है यहाँ। बारिश के छींटे भी पड़े हैं, थोड़ा गरज भी हुई है। और अब इस सुहाने मौसम में मैं बना रही हूँ ब्लॉग। और ब्लॉग में मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग में सुना रही हूँ स्टोरी। स्टोरी में का नाम है बुद्धिमान बहू। तो दोस्तों, कहानी में एक किसान होते हैं और उनकी 3 बहुएं होती है और 3 बहू। तो उनके बेटे बाहर कमाने के लिए गए होते हैं और तीनों बहू और किसान घर पर रहते हैं। अब किसान बूढ़े हो चले थे, वो सोचते हैं कि किसी एक बहू को क्यों न मैं घर की बागडोर सौंप लूं। तो वो घर की बागडोर सौंपने के लिए तीनों में से ढूंढना चाहते थे कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, जो कि हमारे घर को में बरकत ला सके, अच्छे से घर चला सके। तो वो परीक्षा के लिए तीनों बहुओं को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटियों, मैं अब बूढ़ा हो चला चला हूँ, मैं चाहता हूँ घर की चाबी तुम में से किसी एक को दे दूँ। तो बड़ी बहू कहती है, पापा जी मुझे दे दो क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। और छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं पापा जी मुझे दो, मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ और आपकी लाडली भी हूँ। लेकिन उसके वो ससुर जो होते हैं किसान किसान कहते हैं, मैं आप तीनों की परीक्षा लूँगा और परीक्षा में जो सफल होगा उसी को मैं घर की चाबी दूंगा। तो किसान ने सब बहुओं को बुलाया और एक एक शेर, घर का वो होता मापन शेर, शेर में आधा किलो अनाज आता है। उन्होंने तीनों बहुओं को एक एक शेर, आधा किलो होता वो शायद, गेहूं दे दिए और कहा, बहुओं 1 साल बाद इसी दिन मुझे मेरे गेहूं वापस चाहिए। और गेहूं पे घुन भी नहीं लगने चाहिए, सड़ने भी नहीं चाहिए, चूहे भी न खाए, इस बात का ध्यान रखना। तो बहुएं बहुत खुश हो गई। बड़ी और छोटी बहू ने गेहूं अपनी गोदरेज में रख दी। और जैसी देखभाल कोई युवती अपने चेहरे की करती है, वैसी देखभाल उन्होंने गेहूं की करी। बीच बीच में वे अपने गेहूं धूप में सुखा देते और कभी कभी जो है उसकी सफाई कर देते और फिर गोदरेज में संभाल कर रख देते। लेकिन मंझली बहू के गेहूं कभी नहीं दिखे, ना तो धूप में सुखाती दिखी, ना ही कहीं संभाले हुए दिखी। तो वो दोनों बहुएं खुश थी, बड़ी और छोटी, कि उन्होंने कहा, मंझली तो कितनी लापरवाह है, गेहूं न कभी सुखा रही न कभी तपा रही। तो चाबी हम दोनों में से एक को ही मिलने वाली है। 1 साल पंख लगाते ही समय बीत गया और वही दिन वापस आया। सबसे बड़ी बहू ससुर जी को याद दिलाया उसने कि पापा जी आपने कहा था आज गेहूँ देखने हैं, तो लीजिए मेरे गेहूँ जैसे के तैसे जैसे आपने दिया थे, और नाप लीजिए इसको, ना तो घुन है न नमी है, कुछ भी नहीं है। अब दो ससुर जी बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं, शाबाश बड़ी बहू। इतने में छोटी बहू भी आ जाती है और अपने गेहूँ ससुर जी को दिखाती है कि पापा जी देखिए मेरे गेहूँ जैसे दिए थे वैसे ही है। मैंने तो जितने अपने फेस की वो करते हैं देखभाल, उतनी ही आपके गेहूँ की भी करी है। अब बड़ी और छोटी को यह विश्वास हो चला था कि मंझली बहू तो गई काम से, उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बहुओं ने कहा, पापा जी चाबी दे दो। लेकिन किसान ने कहा, रुको बहुओं, जल्दबाजी काहे की है, बीच वाली को भी तो आने दो जरा। तो कुछ देर में बीच वाली बहू भी हाँफती फाँपती पसीने की धारा पोंछते पोंछते घर में उपस्थित हुई। तो किसान ने कहा, लाओ बहू तुम भी अपने गेहूं दिखाओ। तो उसने कहा कि लो पापा जी,
तो उन बहुओं ने जब देखा एक कट्टे में भर के गेहूँ है, तो उन्होंने ऐतराज़ दिखाया। जब आधा किलो गेहूँ मिले थे, तो ये इतना बड़ा कट्टा कहाँ से ला रही है? ज़रूर ये बाज़ार से लेके आ रही है। तो उससे पूछा गया मंझली बहू से, इतने गेहूँ कहाँ से लाई? तो उसने कहा, पापा जी आपने मुझे गेहूँ दिए थे, जब इसका सीजन आया गेहूँ का तो मैंने तो खेत में बो दिए थे। अब मैंने गेहूँ को कटाई करके उसकी मंडाई करके गेहूँ साफ करके वो जो है इस कट्टे भर के हुए हैं। तो किसान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही इसी बहू को चाबी देनी चाहिए। ये मेरे घर की जो संपत्ति है उसको दिन दूना रात चौगुना कर सकती है, और चाबी की सही हकदार भी मंझली बहू है। तो चाबी मंझली बहू को देते हैं, और मंझली बहू घर को बहुत अच्छे से संभालती है। और तब छोटी बहू और बड़ी बहू का मुंह लटक जाता है। तो आज की स्टोरी इतनी ही दोस्तों, आपने पहले भी सुनी होगी। अगर नहीं भी सुनी तो आज सुन लेना। और दोस्तों मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, देखिए, और जो आपको उचित लगे तो कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों आपका विशेष वेलकम है मेरे चैनल उषा सेमवाल नौटियाल में। तो अंत में आप सबको प्रणाम करते हुए गुड नाइट दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।